शांति। आपका प्रश्न है, कल के एक आंसर में आपने बताया कि जब तक संपूर्ण नहीं बनते तब तक कुछ न कुछ विकार का अंश रहेगा ही। अगर और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो घर चले जाएंगे, तो फिर हम ऐसे तो मेहनत ही करते रहेंगे ना, आखिर तक हम मेहनत ही करते रहेंगे। तो फिर ऐसा बाबा क्यों कहते हैं कि बाबा के बनने के बाद अगर पाप किया तो 100 गुना सजा मिलेगी। अगर हम क्रोध को जितने की मेहनत करें और कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो फिर इसकी सजा 100 गुना क्यों मिलती? उत्तर है, देखो, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए रोज के जीवन में कर्म से अतीत होने का पुरुषार्थ करना है। इसकी हमने वीडियो यूट्यूब पर रखी है कि कर्मातीत अवस्था क्या है और कैसे बन सकती है। तो वो आप पहले इस बातों को समझने का प्रयत्न करो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। तो कर्मातीत अवस्था की बात है कि हम जब ये कर्मातीत बनने का रोज पुरुषार्थ करते हैं, उसकी विधि है। पहली विधि तो यही है कि योग की पहली अवस्था को पक्का करना। वो पक्का करते करते रोज का रोज हमें चेक एंड चेंज भी करना है। ये 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 रोज करनी है। वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, आध्यात्मिक रीति से। उसके भी 2 टॉपिक रखे हैं, वो क्या है और कैसे करनी है। और हर कर्म पर हमें ध्यान रखना है कि एक एक कर्म पर अगर हम ध्यान रखेंगे तो पाप कर्म बनेंगे ही नहीं। ये जो शरीर है एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन बहुत मशीनरी जैसे काम करती है। और कोई भी फैक्ट्री में मशीनरी हो, कोई भी चीज हो, इसमें सब कुछ परफेक्ट है तो वो ऑटोमेटिक चलती है। सिर्फ हमें उसको करंट या तेल या डीजल डालना होता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी भी खराबी आई तो वो स्टॉप हो जाती है। तो जब हम पहली अवस्था को पक्का करते हैं, इसके लिए 15 ऑडियो भी हमारी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है। और यूट्यूब पर भी हमने लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे हमारा बना, वो भी हम डिटेल में बता रहे हैं। और बहुत सारे राज रखे हैं। वो जितना आप सुनेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, उतनी आपके चक्र के सारे लेयर्स पॉजिटिव बनते जाएंगे। कंप्यूटर में जो टाइपिंग करेंगे वही बाहर आएगा, और जो सॉफ्टवेयर बना है उस रूल्स अनुसार ही आपको जवाब मिलेगा। तो यहाँ भी ये है। तो हमें ऊपर से अच्छा डालना है। हम क्या करते हैं, योग करते हैं या मुरली सुनते हैं, तब थोड़ी बार ट्राई करते हैं। इसमें भी कितनी बार मिक्सचरिटी हो जाती है और दिन में फिर लौकिक में गुम हो जाते हैं, नेगेटिव डालते ही रहते हैं, बाहर की दुनियावी चीजों ही जाएगी। तो एक लेयर पॉजिटिव हुआ, 50 लेयर नेगेटिव हुआ, तो कैसे परिवर्तन होगा, कैसे कर्मातीत अवस्था होगी।
इसीलिए मेहनत तब करनी पड़ती है जब हमारे में आलस्य, अलबेलापन ये सब होता है, दृढ़ता नहीं है, निश्चय नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है, तब हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये जब नेचुरल हो जाता है, योग अच्छी रीति लगता है, हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाती है, सारी सिस्टम फिर से रिसेट होना शुरू हो जाती है। फिर हमारा ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट जैसे काम करना शुरू, एक साथ आप सभी इंद्रियों को अलग अलग रीति से यूज कर सकते हैं। जैसे हाथों से काम कर रहे हो, कानों से मुरली सुन रहे हो, ज्ञान की बुद्धि से उसको समझ रहे हो, मन के अंदर जो स्वमान में रहना है वो भी रह रहे हो, सब एक साथ करते। इसीलिए फिर थोड़े समय में ज्यादा काम भी होगा और साथ साथ हमारी अवस्था योगी जीवन वाली हो जाएगी, योग लगाने वाले नहीं। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं, उसके लिए आपको सारे राज हमने रखे हैं, वो समझो ना। बहुत जगह पे अगर सारा दिन ये वीडियो सुनी, लेकिन अंदर तो कुछ गया ही नहीं है। एक चीज पर सदा रहेंगे तो आप में परिवर्तन आएगा। बहुत जगह पे फाफा मारेंगे तो कहाँ के भी नहीं रहेंगे। तो ये जो पुरुषार्थ करते करते हमारे से कभी कभी हो भी जाए, क्योंकि पुराने संस्कार है, लेकिन फुल स्टॉप कितने समय में लगाया। एक है मन में क्रोध आना, दूसरा है प्रैक्टिकल में आना, और तीसरा है इतना प्रैक्टिकल में कि कभी बंद ही नहीं होवे, ना मन में बंद ना मुख से बंद, तो 100 गुना लगेगा। लेकिन गुस्सा आया और फुल स्टॉप लगाने की आपकी अवस्था है तो उसका कोई पाप नहीं बनेगा। तो 100% इसीलिए, क्योंकि जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, तो हमारी कर्म की गति बदल जाती है। एक का एक नहीं मिलता, एक का पदम गुना है। तो कर्म की गति दोनों के लिए समान है, पाप और पुण्य। तो पुण्य पदम गुना मिलता है, इसीलिए थोड़े समय में हम 84 जन्म का भर सकते हैं। तो इसके लिए पाप भी ऐसा ही काउंट करेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि पाप का एक और पुण्य का एक का पदम गुना, ये तो नहीं हो सकता ना। गति बदल गई, मना बदल गई। तो ये पुरुषार्थ करते करते फुल स्टॉप लगाने की जो बातें हैं, हमने बहुत साइंटिफिक रीति से भी समझाया है। आजकल तो साइंस भी एकदम क्वांटम में जा रही है, एकदम सूक्ष्म बातों में जा रही है, लेकिन किसी के पास ये समझने की बुद्धि नहीं है। कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों, सभी रीति से हमने समझाया है। तो ये बातों को जितना आप समझेंगे उतनी ये अवस्था को पक्का करेंगे। तो गुस्सा या पिछले पाप कर्म संस्कार उछलेंगे, सामने से भी आएंगे, लेकिन हमारी अवस्था के ऊपर आधारित है फुल स्टॉप लगाना। वो ही हमारी पुरुषार्थ इसका है। फिर गधे जैसी हम मेहनत करते रहे, उससे कोई फायदा नहीं। हा? कहते हैं ना, गधे को तो दफना ही पड़ता है और तेजी को टोकता कोरा ही है। तो ये शुरुआत में मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ 7 चक्र को नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव में परिवर्तन करने का। फिर अंदर के जो संस्कार बाहर आते हैं उसको फुल स्टॉप लगाने में बहुत इजी हो जाता है। यही पहली स्टेज है। तो वो विधि जितनी आप अपनाएंगे उतनी आपको सिद्धि मिलेगी, वरना धोबी का कुत्ता न घर का न गात का,
हर जगह पे जाएगा लेकिन ना किसी को खुश कर पाएगा। ऐसा हमारी हालत हो सकती है। ठीक है। ओम शांति।